हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन। कैसे हो आप सब? हमने बात करनी है मिरर टॉक पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मिरर टॉक करेंगे, और मिरर टॉक यानी कि सेल्फ टॉक। और हम ये सेल्फ टॉक कैसे करेंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि हम अपने आप की सारी भाषा जो हम रोज अपने आप से बोलते हैं ना, उसको हमने ठीक करना है। और इसीलिए हम अपनी सेल्फ टॉक को ठीक करेंगे मिरर एक्सरसाइज के साथ से। तो मिरर एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले सुबह सुबह उठ के अपने वॉशरूम के मिरर के आगे जाना है, और मिरर के आगे जाकर आपने अपनी आंखों में बहुत प्यार से देखना है। बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं ना, और आपको बहुत प्यार आता है। छोटी सी उसकी मासूम सी शक्ल देख के जो आपको प्यार आता है ना, वो प्यार आपको अपने अंदर से अपने आप के लिए निकालना है। और आपने अपने आप को शीशे में देख के बोलना है, आई लव यू। आप अपना नाम ले सकते हो, अपना निक नेम ले सकते हो, जिससे आपको घर में सब प्यार से बुलाते हैं। आप वो वो नाम लेकर आप बोलो आई लव यू। जितना प्यार से आप ये बात करोगे ना, धीरे धीरे शुरू में तो आपको लगेगा ये बहुत ही अटपटी सी चीज़ है, ये अपने आप से बात करना थोड़ा फनी है, स्टूपिड भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब अपनी लाइफ को हमने चेंज करना होता है तो कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो फनी ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ आपको जज करने के लिए कोई नहीं है। आप अपने बाथरूम में अकेले हैं और आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो आप समझ लो कोई एक्टिंग क्लास चल रही है, ऐसे ही कर लो। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी किसी भी चीज़ पे या किसी भी हरकत पे कोई कमेंट आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। तो जजमेंट बिल्कुल ख़त्म है, कंप्लेंट्स नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आप हो और आपका शीशा है, और उस शीशे में भी आप ही हो। तो आपने अपने आप से ही बात करनी है और बहुत प्यार से बोलना है, और जजमेंट्स बिल्कुल नहीं करने हैं। कोई जजमेंट आपने अपने माइंड में फॉर्म नहीं करना है। आप बिल्कुल आराम से जाकर, जैसे आप एक दोस्त से बात करते हो, ऐसे जाकर बोलो आई लव यू, और आई रियली लव यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आप लगातार कुछ दिन इस बात को लगातार दोहराओगे। आज हमारा डे 1 है, और आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं मिरर टॉक की, आई लव यू वाली, जिसमें हम अपने आप से बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हम एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आपका मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें, आपके पास से रिलेटेड कितनी सारी ऐसी आपको ग्रजेस होंगी जो आपको समझ ही नहीं आता होगा ये कैसे, मतलब वो आपके अंदर इतनी कड़वाहट भर दी है उसने कि वो सब निकल ही नहीं रही है। धीरे धीरे हम सब निकालेंगे, लेकिन आज हम पहला काम यही करेंगे। हम सबसे पहले सुबह वॉशरूम में जाएंगे, वॉशरूम में जाकर शीशे के आगे अपने आप को खड़ा करेंगे, और वहां जाकर बोलेंगे आई लव यू। जितनी आराम से और जितने प्यार से, जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं अपने आप को देखते हुए, आप कीजिए। 2 मिनट से शुरू कीजिए, करते करते अगर आपको 10 मिनट भी लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी आप मिरर के साथ अपने आप को दोस्त बनाएंगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इसके साथ कुछ हम राइटिंग वाला काम भी करेंगे। अब राइटिंग क्यों करनी है, मतलब शीशे से बात करना तक तो समझ में आ गया, अब लिखने का काम क्यों करना है। लिखने से क्या होता है, माइंड और बॉडी हमारी बिल्कुल कनेक्टेड है। जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं ना, तो लिखने से क्या होता है कि माइंड, जो हमारी बॉडी में जो भी कुछ रिलीज हो रहा है, यानी जो भी इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, वो सब हाथ से जो पेपर पे निकल कर आते हैं ना, तो वो आपको बहुत रिलैक्स करते हैं। बहुत, अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रज आ रहा है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप पेपर पेन लेकर अपने वो ग्रजेस को पेपर पे लिख दो, आप उसको रिलीज कर दो, आपके माइंड से वो निकल गए। जब आपके पेपर पे निकल गए तो आप जाकर उसको बर्न कर दो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको डिटेल में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारा मिरर टॉक।
तो उसमें पहला काम मैं फिर से बताती हूँ, आप सुबह उठो, आप उठकर वॉशरूम जाते हो फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम में जाकर आप अपने मिरर से बात करो। अगर आपके वॉशरूम में मिरर नहीं है तो एक पॉकेट मिरर अपने पास रख लो, या जिस रूम में आपके मिरर है और वहाँ कोई है नहीं सुबह, तो आप सुबह सुबह अपना रूम बंद करके वहाँ बात कर सकते हो। आप शीशे को अपना दोस्त बनाओ। एक्चुअली शीशे में तो आप ही हो ना, आप ही की सोल है, और ऐसी सोल है जिसको आपने सदियों से, शायद मे बी आपने 20, 30, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स से कभी उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया है, कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं है। सारी दुनिया के काम हम करते हैं, लेकिन जब हमें रिवर्ट में कुछ नहीं मिलता ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो वो जो बुरा लगने वाला टास्क है ना, हमने उसी को ख़त्म करना है। मिरर से आप 5 मिनट बात करो, आई लव यू, फिर आप नोटबुक लो। तो अब राइटिंग पार्ट करेंगे। अब राइटिंग पार्ट में सबसे पहली चीज़ आपने ये लिखनी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आपको आज तक क्रेविंग है, यानी आपको आज तक वो नहीं मिली है। आपको लगता है कि आपको वो चाहिए थी लेकिन वो आपके पास नहीं आई है। और ये आप पॉइंट्स जितने आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप अपने ही पॉइंट्स को रिव्यू करोगे कि क्या चीज़ आपके पास आ गई है। मिरर टॉक करने से आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें नोट करें। सेकेंड पॉइंट है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे तो आपके यहाँ डिजर्विंग का क्या रूल था। डिजर्विंग का रूल क्या था, मतलब आपको चीज़ें आराम से मिल जाती थी या आपको बहुत दिक्कत आती थी उसके लिए। बहुत ज़्यादा आपको बोला जाता था कि ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, मतलब शर्तों पे चीज़ें मिलती थी। तो अगर आपको शर्तों पे चीज़ें मिलती थी और आप इस वक्त ग्रोन अप हो तो आप, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप देखना आपका भी एक वही तरह का पैटर्न है। आप हर चीज़, हर काम, बच्चों के साथ नहीं, आप वैसे भी हर काम हर एक से शर्तों पे ही करते हो कि मैं तभी मिलेगा जब ये होगा, तभी ऐसा होगा। हर चीज़ को आप शर्त पे लेके जाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है हमारे अंदर। इसको भी हम कहीं ना कहीं हम खुद पे भी शर्तें लगाते हैं कि मैं जब ये कर लूँगा तभी मैं इसका हकदार हूँ, मतलब मैंने नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अच्छे या बुरे का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम हर समय अपनी सोच के हिसाब से एकदम सही करते हैं। कोई भी सही या गलत नहीं है। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है और मेरे सामने वाले मेरे फ्रेंड को या मेरे पार्टनर को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है और मैं अपने, तो गलत कोई नहीं है, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी तरह से। इसीलिए हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखने को कह रही हूँ, जब आप ये लिखना शुरू करेंगे तब आप बहुत क्लैरिटी पे आ जाएंगे, बहुत क्लैरिटी पे आ जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड सवाल आता है, तीसरा सवाल हमारा आता है कि हम डिजर्विंग का जो हमारा मतलब है कि डिजर्व करने का मतलब क्या, मतलब आप क्या जीना डिजर्व नहीं करते? क्या आपको खुशी डिजर्व नहीं होती? और ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? आप ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये अपने उसके अंदर लिखो, और लिख के अगर हो सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, और इसका रिप्लाई मैं आपको करूँगी कि आपके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको कहाँ लेके जा रहा है और आप इसमें क्या बदल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम डेली एक्सरसाइज करते जाएंगे, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके और आगे का आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लव योरसेल्फ। बाय बाय।